हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल डीएम कोचिंग क्लासेस में। तो देखिए लेके आया हूँ आज मैं आपको केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आधुनिक आवर्त सारणी। अगर आप इसको अच्छे से याद कर लोगे तो ये मान लो आपका केमिस्ट्री का 80% हिस्सा पूरा हो जाएगा। तो देखते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी, तो ये अपनी आधुनिक वाली है। इससे पहले भी आवर्त सारणी आई थी, जैसे डेबोरा एनर का त्रिक नियम, न्यूलैंड कास्टर नियम, और आपकी एक और थी मेंडलीव की सारणी। उसके बाद जो ये सारणी आई थी ये आपके परमाणु क्रमांक पर आधारित। इसमें टोटल तत्व में 118 और वर्ग इसमें 18 है और आवर्त इसमें 7 है। अब देखो मैं आपको ट्रिक से याद करवाता हूँ। तो इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। तो मोजले जी ने इसे 4 ब्लॉक में बांटा है। 4 ब्लॉक में 18 वर्ग और 7 आवर्त में बांटा है इसको। तो देखते हैं अपन 118 तत्व पूरे होंगे। जैसे आपको दिख रहा होगा कि पहले आवर्त में 2 तत्व हैं और अगले आवर्त में 8 है, फिर अगले में 8 है, 18 18 32 32। अगर जोड़ोगे पूरे तो 118 हो जाएंगे। मतलब इस प्रकार से इन्हें 118 को जमाया। आप कहोगे सर इसमें 32 तो आएंगे ही नहीं। तो इसमें 32 नहीं आएंगे और ये मैंने भी नहीं बनाया। मैंने लिखा 57 से 71 और 89 से 103। 57 से 71 ये होते हैं लैंथेनाइड्स। तो ये नीचे एफ ब्लॉक में आते हैं और एक्टिनाइड होते हैं 89 से 103 जो नीचे एफ ब्लॉक के नीचे वाले में आते हैं। अब देखते हैं अपन। तो देखो इसमें आपको संयोजकता याद रखनी है और परमाणु क्रमांक। तो परमाणु क्रमांक के लिए आपको मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ। देखना यहाँ से आप देखोगे ये इसमें ट्रिक होगी। ये इसका है 1, इसका 3, इसका 11। तो देखो 1 और 3 के अंतर्गत कितना गैप होता है 2 का, और 3 और 11 के अंतर्गत कितना गैप होता है 18 का, और 11 और 19 के फिर से 18 आ जाएगा। और अगर 19 और 18 के बीच देखोगे तो फिर से कितना आ जाएगा 18। अगर 37 और 55 के बीच देखोगे फिर से 18 आएगा। और अगर 55 से फिर अगला जाओगे तो अगला गैप होता है आपका 32 जोड़ोगे इसमें तो 5 और 2 7 और 5 और 3 8 यानी कि 87। तो आपको ऐसे ट्रिक से याद हो जाएंगे। मतलब अगर आप जानते हो कि आपको हीलियम का याद है, उसने पूछ लिया आपसे ऑर्गन का। अगर हीलियम का याद है और उसने पूछ लिया आपसे ऑर्गन का तो आप बता सकते हो। आप जानते हो कि पहले में आपको कितने जोड़ना है 8, फिर कितने जोड़ना है फिर से 8। तो 2 में 8 जोड़ा 10 हो गए और 10 में 8 जोड़ा कितने हो गए 18। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। अब ये याद कैसे रहेगा कि हीलियम के बाद आपका नियोन आएगा, नियोन के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद क्रिप्टन, क्रिप्टन के बाद जीनन। तो देखो मैं सबके लिए बता रहा हूँ, आप नोट करने इन बातों को। तो देखो आपके वर्ग पहले के लिए है आपकी ट्रिक है हेलिना के रब से फरियाद। हेलिना के रब से फरियाद। ये हो गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ऐसे आपको याद हो जाएंगे। अगली है बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। माना कि सुंदर बाप का नाम है तो वो राजी है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, ठीक है ना। ये बेरिलियम है और ये बेरियम है, ये बेरिलियम है और ये बेरियम। कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसके लिए एक ये वाली लाइन लिखना है, धातु सिक्का कहा जाता है। आपको पता है क्या? देखो पहले में जब क्या होता था, जब हड़प्पा सभ्यता के समय की बात है, उस टाइम पे काय के सिक्के बनते थे। आपको निकल के, कोबाल्ट के, कॉपर के, आयरन के सिक्के बनते थे और सोने के। तो देखो ये वही तख्त है। ये होता है स्कैंडियम, होता है टाइटेनियम, होता है वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, इसे लोहा बोलते हैं, कोबाल्ट, निकेल, और ये होता है आपका Cu से कॉपर और Gn से जिंक। तो इन तत्व को बोलते हैं संक्रमण श्रेणी वाले तत्व। मैं अभी लिख दूंगा संक्रमण श्रेणी वाले, ठीक है ना। ये डी ब्लॉक में आते हैं। अगला आपका पी ब्लॉक है। तो पी ब्लॉक के लिए आपको पहला है आपका बोरॉन परिवार, फिर कार्बन परिवार, फिर निकोजन, फिर चैल्कोजन, फिर हेलोजन, फिर अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस इसलिए कहा जाता है पूरी आवर्त सारणी में एक ऐसे तत्व जो यहाँ 18 वर्ग वाले जो किसी से क्रिया नहीं करते। तत्व क्रिया कब करता है? जब उसका अस्तर पूरा होता है तो क्रिया नहीं करता है। यदि उसका अस्तर पूरा नहीं है तो क्रिया करेगा। मतलब जिसके पास पैसे बैलेंस में है ना, उसके पास ज्यादा है ना उसके पास कम है, तो ना तो वो लेगा और ना तो देगा। और किसी इंसान के पास पैसे ज्यादा है तो किसी को वो दे देगा ब्याज पे, अगर कम है तो किसी तरह ले लेगा। तो इसी प्रकार से होता है। आपका 18 वर्ग है तो देखो मैंने 0 लिखा है, ना तो ये देता है ना तो ये लेता है, इसलिए कहते हैं अक्रिय या नोबेल गैस या शून्य समूह। अब मैंने लिखा देखो, इसी को संयोजकता बोलते हैं, लेने या देने को। तो जो धातुएं होती हैं ये धनी होती हैं, अधातुएं होती हैं ऋणी होती हैं। तो आपको जो एस ब्लॉक दिख रहा है, एस ब्लॉक में आपका पहला वर्ग और दूसरा वर्ग है। ये दोनों कैसे हैं? धातु है, देखो लिखा हुआ है वर्ग एक क्षार धातु है और वर्ग 2 क्षारीय मृदा धातु है। देखो ये धातुएं मिट्टी में पाई जाती हैं इसलिए इन्हें क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाता है। तो देखो धातुएं, ये वाली धातुएं एक देंगी, ये भी एक देगी, ये भी एक देगी, ये भी, मतलब ये पूरी सारी वाली एक देती हैं क्योंकि इनके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एक त्याग देती हैं, ठीक है ना। जैसे आपने देखो नमक का सूत्र देखा होगा, देखो क्या होता है, देखो NaCl। देखो कब जोड़ा कब बनता है? तब एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं।
देखो क्या होता है, देखो सोडियम के पास, सोडियम कहाँ है, इस वाले में, तो सोडियम एक त्यागेगा, त्यागेगा कि नहीं त्यागेगा। और माइनस का मतलब होता है क्या होता है, लेना। तो देखो कैल्शियम का कितना लिखा है, -1, तो कैल्शियम कितना ले लेता है, -1, तो इसलिए NaCl क्या बन जाता है, नमक। मतलब ऐसा नहीं होता यदि BeCl नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्योंकि भैया ये दो त्याग रहा है, लेकिन ये तो एक ही ले रहा है, ये तो एक ले रहा है, Be दो कौन त्याग रहा है, एक, तो ये हो जाता BeS, ये सही बन जाता, BeS ये सही बन जाता, क्योंकि आपका बेरिलियम कितने त्याग रहा है, 2 दे रहा है, और आपका जो सल्फर है वो कितने ले रहा है, -2, तो इनका बन जाता। तो ऐसे इनके सूत्र बनते हैं। तो सूत्र भी आप तब बना पाओगे जब आपको ये आता होगा, ठीक है ना। इसकी ट्रिक देखो आप, तो बोरन परिवार में आपको क्या करना है, बैगन आलू गाजर इन थैल, ये तो हम बात सब्जी लेने जाएंगे तो थैला में बैगन आलू गाजर रखेंगे, तो हो जाएगा आपका बैगन आलू गाजर इन थैला। तो इससे हो जाता है आपका बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, टाइटेनियम, ऐसे आपको याद हो जाते हैं। फिर अगले आते हैं सी, ये सी वाला है, मतलब कौन सा, कार्बन परिवार है, बहुत इंपोर्टेंट है, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में आपको 80% जो तत्व होते हैं वो कार्बन के ही मिलते हैं। आपने सुना होता कार्बन से कोयला भी होता है, चारकोल भी होता है, हीरा भी होता है क्या नहीं होते, तो ये सारी चीजें कार्बन से ही बनती हैं। तो इसकी ट्रिक होगी, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है ना, कहे सीता जी सुनो प्रभु। अगली होगी नाइट्रोजन परिवार, यानी कि इसे बोलता है निकोजन, तो निकोजन की होगी न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ, होगा न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ। और ओ वाली यानी कि चैल्कोजन, ऑक्सीजन परिवार को बोलते हैं चैल्कोजन, तो होती है ओम शिव शंकर तेरी पूजा। अगला होगा, ये होता है तुम्हारे हेलोजन, सबसे सक्रिय तत्व होते हैं, सबसे ज्यादा क्रियाशील होते हैं, ये बहुत ज्यादा क्रिया करते हैं। आपने सुना भी होगा ये आयोडीन है, जो मैंने आपको पढ़ाया था, इससे घेंगा रोग होता है, कौन सी ग्रंथि में पाया जाता है, थायराइड ग्रंथि में, ये वही आयोडीन है, ठीक है ना। ये होता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन एंटीमनी, मतलब फिर कल बाहर आएंगे आंटी, ठीक है ना, मतलब आज आएंगे तो कल से फिर बाहर आएंगे आंटी, ट्रिक याद हो जाएगी, फिर कल बाहर आएंगी आंटी। देखो और रैना खिलाड़ी का नाम पर अपन है ना कहते हैं, ठीक है ना। अगर ये तुम्हारे खिलाड़ी का नाम रैना है तो अपन है ना कहते हैं, है ना। अगर कर 0 रन तो टीम हार जाएगी नहीं हार जाएगी, तो मतलब रहना तो तुम है ना मान लो, तो हो जाएगा हेलियम नियॉन ऑर्गन क्रिप्टन जीनोन रेडन। तो एक बार फिर से लिखना, तो पहले तो ये देख लो, तो ये याद रखना, वर्ग 1 के तत्व होते हैं क्षार धातु में, वर्ग 2 के होते हैं क्षार मृदा धातु में। वर्ग 1 और वर्ग 2 कहाँ पाए जाते हैं, ब्लॉक एस में, वर्ग 1 वर्ग 2 ब्लॉक एस में पाए जाते हैं। फिर वर्ग 13 से लेके 18 तक ये लिखा हुआ है, ये कहाँ पाए जाएंगे, पी ब्लॉक में, याद रखना 18 क्वेश्चन पूछता है, तो वर्ग 13 से लेके 18 तक कहाँ पाए जाते हैं, वर्ग पी में, ठीक है ना। और इनमें क्या क्या होता है, देखो वर्ग 13 को बोरॉन परिवार कहेंगे, जो बी से स्टार्ट होगा यानी कि बोरॉन से होगा, और वर्ग 14 जो कार्बन से स्टार्ट होता है कार्बन परिवार, और वर्ग 15 जो नाइट्रोजन से स्टार्ट होता है इसे निकोजन बोलते हैं, और वर्ग 16 चैल्कोजन जो ऑक्सीजन से स्टार्ट होता है, और वर्ग 17 हेलोजन है जो कैसे स्टार्ट होता है, फ्लोरीन से। वर्ग 18 जो हीलियम से शुरू होता है, ये अक्रिय नोबल एस समूह कहलाता है। फिर ये ब्लॉक लिखे हुए हैं, जैसे ब्लॉक एफ में कौन कौन आते हैं, लैंथेनाइड एक्टिनाइड, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है लैंथेनाइड किस ब्लॉक में पाया जाता है, 4 ब्लॉक आपको ऑप्शन में दे देगा। ये एक्टिनाइड, ये ऐसा कह देगा कि आपका यानी कि यह 57 से 71 लिखे, वो कहेगा 58 परमाणु क्रमांक वाला था, तो कहां पाया जाता है। ये बड़ा ध्यान से याद रखना कि 57 से 71 ये पूरे क्या होते हैं, लैंथेनाइड्स, और 89 से 1 तो अधीन होते हैं एक्टिनाइड्स। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता, देखो उसने दे दिया कि 100 परमाणु क्रमांक वाला तत्व लैंथेनाइड्स होगा या एक्टिनाइड होगा, तो आपको पता होगा कि 89 से 130 में है, तो 100 किसके बीच में, ऐसे ही पूछा जाता है कि 100 परमाणु क्रमांक वाला तत्व किस ब्लॉक में पाया जाएगा, एस में, पी में, डी में, एफ में, किस में होगा, एफ में। यहाँ से तो हटाए, यहाँ तो पता है पढ़ने का भैया, इसमें 32 आ रहे हैं इसलिए यहाँ लिखे, यहाँ नहीं है, ये दोनों यहाँ है, अलग लाइन में। तुमने यहाँ पर सारणी देखी होगी, तो पूरा जो होता है वो नीचे 2 लटके होते हैं, होता है एफ ब्लॉक, ठीक है ना, तो पूरे ब्लॉक होगा। और ब्लॉक डी में 3 से लेके 12 तक आपको दिख रहा है, 3 से लेके 12 तक, तो इन्हीं को कहा जाता है सिक्का धातु में, सिक्का धातु में। ब्लॉक डी को ही कहा जाता है सिक्का धातु में या संक्रमण तत्व, संक्रमण तत्व। तो ब्लॉक डी को ही सिक्का धातु या संक्रमण तत्व कहा जाता है। और आपके ये मैंने क्या लिखे, संयोजकता, अगर संयोजकता आती है आपको तो अनिश्चित श्वसन वाली क्रिया कर पाओगे, ऑक्सीजन संख्या निकाल पाओगे और आप फॉर्मूला ही बना पाओगे। तो एक से दोबारा लिखना, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ ट्रिक को, कि हेलिना के रब से फरियाद, हेलिना के रब से फरियाद, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी, बेटा मांगे कार सुंदर बाप राजी। इसके भी सी टी वी क्रो मन फी को नी क्यूजर,
सी टी वी क्रो मन फी को नी की जर, ठीक है ना। ये देखो दोबारा से, तो इसे कहेंगे बैगन आलू गाजर इन थैला, बैगन आलू गाजर इन थैला। कहे सीता जी सुनो प्रभु, कहे सीता जी सुनो प्रभु, ठीक है ना। अगली होगी न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ, न्यूजीलैंड पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बिकाऊ। ओम शिव शंकर तेरी पूजा, ओम शिव शंकर तेरी पूजा। फिर कल बाहर आएगी आंटी, फिर कल बाहर आएगी आंटी। है ना अगर कर जीरो रन, है ना अगर कर जीरो रन। ये आपका आवासानी का, अगर इतने आपको याद है तो कोई सा भी निकाल सकते हो। अगर आप उसने कह दिया कि एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो जरूरी नहीं है 13 तक, आपको तो किसका याद है, बोरॉन का। बोरॉन कितना होता है 5, तो ट्रिक क्या है 8 जोड़ना है, तो 8 में 5 जोड़ोगे एल्युमिनियम का कितना हो जाएगा, कोई सा भी निकाल दोगे। आपको तो देखो याद रखना, वर्ग 1 का पहला तत्व कौन सा होता है, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, इसके नीचे समय बता दोगे। फिर आपको याद रखना है वर्ग 2 का पहला कौन सा होता है, बेरिलियम, बेरियम नहीं बेरिलियम, बेरियम नीचे आ जाता है, ठीक है ना। और इसके क्रम से याद रखने हैं, यहाँ से तो क्रम याद रखना 21 से 30 तक, वर्ग 3 जाता है 12 तक और परमाणु क्रमांक जाते हैं 21 से 30 तक। बस इनसे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, 3 से 12 और 21 से 30, कोई दिक्कत। अब आगे जाना है, ये 13 से 18 तक रखना BCNOF और हीलियम, BCNOF और हीलियम, मतलब 1 2 यहाँ पे खत्म होगा, 1 2 वहां खत्म होगा, 3 4 यहाँ खत्म होगा, तो 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे याद कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। तो आराम से आपको आवास सारणी याद होगी। अगर आपको आवास सारणी याद हो जाती है तो आपको केमिस्ट्री में पढ़ने में कहीं भी दिक्कत नहीं आती है। केमिस्ट्री में बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आती जो आवास सारणी नहीं पढ़ाते, और टीचरों की भी गलती यही रहती है कि पहले ही से केमिस्ट्री पढ़ाना शुरू कर देंगे, आवास सारणी लास्ट में ही पढ़ा रहे हैं। क्या मतलब, आवास सारणी तो पहले पढ़ाई जाती है, आवास सारणी तो एक अनुक्रमांक क्रमांक का होती है, किसकी, केमिस्ट्री की। जब आपको यही नहीं आएगा तो इसके बारे में कैसे पढ़ोगे आप। अभी आपको धातुएं पढ़ाएंगे, आप मुझसे कहेंगे धातुओं के गुण पढ़ो, अम्ल क्षार पढ़ो, धातुओं के गुण पढ़ो, तो अम्ल क्षार धातुओं के गुण कैसे पढ़ाओगे अगर आप जानते ही नहीं हो। अब यहाँ से आप सीख गए कि ये पूरी धातुएं होती हैं, अब आपको पूरी याद होगी कि धातुएं, आपको पता होगा एसिड का धातु है पूरी याद होगी, इधर आपको पता चल गया यक्री कैसे, तो कोई सा चैप्टर पढ़ने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस वीडियो को और दोबारा देख लेना, आराम से याद हो जाएगी। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।